हेलो गाइस, मेरा नाम है शाहरुख। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्क क्या होता है और किस प्रकार से जो नेटवर्किंग डिवाइसेस काम करते हैं और नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं और पहला नेटवर्क का नाम क्या था, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, कितने टाइप्स के जो है नेटवर्क होते हैं। तो ये वीडियो कम्प्लीटली नेटवर्किंग पे होने वाला है। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आते रहे। मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत है IT कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और बताता हूँ आपको नेटवर्किंग के बारे में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नेटवर्किंग। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क फुल डिटेल। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डिटेल में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि दोस्तों दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो होते हैं उसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। यानी कि एक ग्रुप में जो है कंप्यूटर कनेक्टेड है, उनका काम हो रहा है दोस्तों नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद शेयरिंग, डेटा को शेयर करना, रिसोर्सेज को, आपके रिसोर्सेज को जो है शेयर करना। अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो जो है चीज़ कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर या फिर कोई ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है और वो किसी डेटा को शेयरिंग या रिसोर्सेज को शेयरिंग कर रहे हैं, आपस में एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो है दोस्तों नेटवर्किंग कहलाएगी। तो दोस्तों आपको मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 4 कंप्यूटर दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ये जो दोस्तों ये चारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड नहीं है, इट्स मीन अभी जो है नेटवर्किंग नहीं हो रही है। तो जैसे हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये है दोस्तों नेटवर्किंग हो गई है। अब जो है दोस्तों ये जो है डेटा को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो ये है जो अभी नेटवर्किंग कहलाएगी। तो ये दोस्तों हम किसी डेटा को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये डेटा शेयर हो रहा है, मान लो कोई फाइल शेयर हो रही है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे, चौथे से वापस पहले पे, तो यहाँ पे जो है ये नेटवर्किंग कहलाएगी। इसको हम जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग कहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था ARPANET। आप देख सकते हैं ये जो है ये ARPANET है। ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये जो इसका पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है दोस्तों वो है ARPANET कंप्यूटर। तो दोस्तों ARPANET का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म जानेंगे। ARPANET का मतलब A का जो हो गया दोस्तों एडवांस, और दोस्तों R का मतलब हो गया रिसोर्सेस, और दोस्तों P का मतलब हो गया प्रोजेक्ट, और दोस्तों A का मतलब हो गया एजेंसी, और नेट का मतलब हो गया नेटवर्क। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया एडवांस रिसोर्सेस प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दोस्तों ये है जो पहले कंप्यूटर नेटवर्क का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों अब बताने वाला हूं मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और एक नेटवर्क डिवाइसेस में किस टाइप के जो है नेटवर्क डिवाइसेस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको हब जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये आपको देखने को मिलेगा। स्विच ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलेगा। ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस है, गेटवे है दोस्तों, मॉडेम है और राउटर है और रिपीटर है। तो इनको भी दोस्तों जो है हम डिटेल में जानेंगे ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और ये किस प्रकार से जो है एक नेटवर्किंग में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम आ चुके हैं दोस्तों नेटवर्क टाइप्स के बारे में, और इसमें जो है नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जो है दोस्तों नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है दोस्तों लेन एरिया नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों मेगा नेटवर्क यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और दोस्तों चौथा होता है जो दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 4 प्रकार के जो है दोस्तों ये नेटवर्क होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ये पैन नेटवर्क क्या होता है ये, और ये कहाँ पाया जाता है और ये किस प्रकार यूज आता है। तो दोस्तों जो पैन एरिया नेटवर्क होता है इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, आपका ये क्वेश्चन बनेगा पैन एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म बताइए। अब दोस्तों ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये एक घर में आपको पाया जाएगा जिसमें कि आपके पास एक आपके पास कंप्यूटर होगा और इससे जो है आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, आपका साउंड कनेक्टेड है, आपका स्मार्टफोन कनेक्टेड है, आपका जो वाईफाई कनेक्टेड है, और दोस्तों मान लो आपका ये प्रिंटर कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड है। तो ये जो एरिया नेटवर्क है दोस्तों ये आपके एक घर के लिए नेटवर्क होता है, उसमें काम आता है दोस्तों। और इसकी जो रेंज की बात करें दोस्तों तो ये 10 मीटर के अंदर होती है। 10 मीटर के अंदर जो है इसकी डिवाइसेस ये होनी चाहिए और ये एक दूसरे से
वायर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये जो यूज़ होता है दोस्तों पर्सनल यूज़ के लिए काम में आता है और इसकी जो रेंज मैंने आपको बता दी है 10 मीटर के अंदर होती है। उसके बाद दोस्तों जो आता है लेन एरिया नेटवर्क आता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। आपको मैंने बताया था लेन जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क है दोस्तों। और ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये जो नेटवर्क है दोस्तों ये एक जैसे ये लाइन है, ये आप मान लो ये ऑफिस वगैरह हो सकता है दोस्तों, ये स्कूल हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकती है, ये वहाँ पाया जाता है दोस्तों। एक कनेक्शन पे दोस्तों जो है मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है और इसमें ये नेटवर्क लाइन जा रही है और यहाँ पे जो एक ऑफिस इधर है, एक कंप्यूटर इधर कनेक्टेड है, एक ये तीसरे ऑफिस में है, एक ये चौथी जगह है, एक पांचवा है। यानी कि बिल्डिंग भी हो सकती है, स्कूल भी हो सकती है। और इसमें ये स्कूल है दोस्तों मान लो, और ये स्कूल के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है कंप्यूटर है, नेटवर्क एक ही है। तो ये जो नेटवर्क है दोस्तों ये थोड़ा बड़ा होता है, होम के घर के मुकाबले थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये स्कूल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, अस्पताल भी हो सकता है। जो ये दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क की जो रेंज होती है दोस्तों वो होती है 150 मीटर के अंदर ये नेटवर्क होता है और ये यूज़ आता है ऑफिस, बिल्डिंग और हॉस्पिटल, इनमें जो है दोस्तों ये काम आता है। तीसरा नेटवर्क है दोस्तों हमारे पास मैन नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये दोस्तों कलेक्शन होता है लेन का। यानी कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था लेन कनेक्शन के अंदर एक बिल्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये स्कूल है, ये एक लेन कनेक्शन है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल भी बताया था, हॉस्पिटल भी लेन कनेक्शन हो सकता है, तो ये एक हॉस्पिटल का कनेक्शन है। उसके बाद मैंने बताया था कॉलेज भी हो सकता है या ऑफिस हो सकता है, तो ये ऑफिस है, कॉलेज हो सकता है, ये भी लेन कनेक्शन है। और उसके बाद मैंने बताया था फैक्ट्री वगैरह, तो ये फैक्ट्री भी है। तो डिफरेंट जो लेन होते हैं वो दोस्तों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और ये जब डिफरेंट लेन मिलके आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये बन जाता है मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो जितने भी लेन होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कनेक्शन, छोटे छोटे जो बिल्डिंग ऑफिस जो एरिया के नेटवर्क होते हैं, ये आपस में कनेक्ट होके ये बनते हैं मेन कनेक्शन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों ये बनता है। और इसकी जो रेंज की बात की जाए दोस्तों तो ये 50 किलोमीटर के अंदर होता है। ये 50 किलोमीटर के अंदर एरिया कवर करता है। उसके अंदर आपकी स्कूल भी आ जाती है, कॉलेज भी आ जाता है, फैक्ट्री भी आ जाती है, हॉस्पिटल भी आ जाता है। तो ये सारे एक शहर के अंदर जितने भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री होती है, सारे आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। उसको हम मेन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो यूजेज है दोस्तों वो है सिटी टू सिटी कनेक्शन। आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों चौथा और लास्ट जो नेटवर्क है हमारा वो है वैन एरिया नेटवर्क। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये किससे मिलके बनता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कनेक्शन लैन एंड मैन नेटवर्क ऑल टू वैन। यानी कि दोस्तों ये जो है लोकल एरिया नेटवर्क से मिलके मैन एरिया नेटवर्क से मिलके, अब जो कलेक्शन होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क मान लो, तो ये डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क है। एक लेन ये हो गया, दूसरा लेन 2 ये हो गया, लेन 3 ये हो गया, तो ये अलग अलग लेन है। उसके बाद दोस्तों मैन 1 हो गया, मैन 2 हो गया, मैन 3 हो गया, मैन n हो गया। तो बहुत सारे लेन और बहुत सारे मैन मिलकर जो आपस में कनेक्ट होकर जो बनता है वो दोस्तों वैन एरिया नेटवर्क होता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये दोस्तों जो इसकी जो रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज फिक्स नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने बताया आपको बहुत सारे लेन से मिलकर, बहुत सारे वैन से मिलकर जो है ये वैन बनता है। एरिया का जो नेटवर्क होता है दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और दोस्तों इसकी जो रेंज है जो फिक्स नहीं होती है, ये जो है कई सारी कंट्रियों से मिलके होता है। और ये ऑल अराउंड वर्ल्ड में जो है ये नेटवर्क काम में आता है। जैसे कि आज हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो ये भी जो है पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। हाँ वो अलग बात है, कुछ देशों में बैंड भी है, लेकिन हम क्या गूगल है वो गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है। तो ये जो है वैन एरिया नेटवर्क है जिसको आप कहीं से भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये है डिफरेंट नेटवर्क लेन से मैन से इनसे मिलके बनता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी समरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं आप, ये है पैन एरिया नेटवर्क है जो कि हमारे घर में काम में आता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसके हम कंप्यूटर, मोबाइल, वाईफाई, प्रिंटर, टीवी ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों 10 मीटर के अंदर होती है। ये छोटा सा होता है हमारा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद जो दोस्तों बड़ा नेटवर्क होता है इससे वो लैन एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, जो कि एक बिल्डिंग, हॉस्पिटल, फैक्ट्री इसमें काम आता है दोस्तों। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है दोस्तों इस नेटवर्क की वो 150 मीटर के आसपास होती है दोस्तों।
तो ये स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री इसमें काम आता है दोस्तों, ये इससे बड़ा होता है। और इसमें दोस्तों है जो कंप्यूटर होते हैं बहुत सारे, और इसमें प्रिंटर भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकते हैं, और ये वायरलेस और वायर दोनों हो सकता है। उसके बाद दोस्तों मेन एरिया नेटवर्क आता है, ये लेन से बड़ा होता है। और दोस्तों ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है, और इसमें जो इसकी रेंज होती है वो 50 किलोमीटर की होती है, 50 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और ये एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट करके कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि एक सिटी 50 किलोमीटर के अंदर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने में काम में आता है। तो ये है हमारा मेन एरिया नेटवर्क। और दोस्तों उसके बाद है वैन एरिया नेटवर्क, यानी कि इसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन एरिया नेटवर्क और मेन एरिया नेटवर्क, तीनों ही नेटवर्क मिलकर दोस्तों ये वैन एरिया नेटवर्क बनता है, जिसके अंदर हम ग्लोबली यूज़ में ले सकते हैं इसको। दोस्तों इसकी रेंज जो है दोस्तों फिक्स नहीं होती है, ये कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होता है, और इसको हम जितना इसको बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये दोस्तों नेटवर्किंग की समरी थी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों नेटवर्किंग के सबसे पहले हमें एडवांटेज के बारे में जानेंगे दोस्तों। ओपन टू एवरीवन, यानी कि मतलब ये सभी के लिए ही नेटवर्किंग ओपन रहती है। आप चाहो तो दोस्तों इसमें नया कंप्यूटर ऐड करके इसमें जो है नेटवर्किंग में ऐड हो सकते हो। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो एडवांटेज है दोस्तों फाइल शेयरिंग, आप जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली जो है छोटी या बड़ी फाइल इजीली शेयर कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों कोई हमारे नेटवर्क में कोई दूसरा बाहर का बंदा जो है कनेक्ट नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये इसकी सिक्योरिटी रहती है, और वो हमारे डेटा को, हमारी सिक्योरिटी को जो है तोड़ नहीं सकता दोस्तों, हमारे डेटा को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चौथा है दोस्तों इजीली ऐड एंड न्यू डिवाइस। हमारा जो नेटवर्क है दोस्तों रिलायबल होता है दोस्तों, यानी कि इजीली हम जो है उसमें हमारा कोई सा भी नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर हो गया, उसमें जो है इजीली कनेक्ट या रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बैकअप यानी और इन स्टोरेज, हमारे नेटवर्क में दोस्तों हमारा अगर डेटा हमारे एक कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है तो हमें इजीली नेटवर्क में बैकअप मिल जाता है। हमारा डेटा जो है नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर होता रहता है, तो स्टोरेज में कहीं ना कहीं सेव रहता है। अगर एक कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है तो हम दूसरे कंप्यूटर से उसको रिकवर कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी 5 विशेषताएं थी दोस्तों। अब मैं जहाँ बताऊँगा दोस्तों इसके बारे में डिसएडवांटेज के बारे में, नेटवर्किंग के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हमें नया कंप्यूटर हमारे नेटवर्किंग डिवाइस में हमें जो है डिवाइस ऐड करना है, तो हमें नई डिवाइस की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हमारे नेटवर्क में अगर हमें कोई भी डिवाइस ऐड करना है तो उस डिवाइस की हमें नीड रहेगी, ये इसकी सबसे डिसएडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क में जो है वायरस अटैक का खतरा बना रहता है। मान लो कोई नया यूज़र कुछ भी कंप्यूटर में पेन ड्राइव या इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करके वायरस ला देता है तो वो इजीली नेटवर्क में फैल जाता है, तो वायरस का जो है खतरा बना रहता है नेटवर्क के अंदर। और दोस्तों तीसरा जो इसके अंदर है, यहाँ पे रिक्वायर्ड हैंडलर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगर हमारा जो नेटवर्क है दोस्तों उसमें हमें एक आईटी का पर्सन चाहिए होगा जो हमारे नेटवर्क को हैंडल करता रहे। मान लो नेटवर्क कहीं हम यूज़ में लेते हैं तो कभी कहीं से कोई समस्या आ जाती है, जैसे किसी कंप्यूटर में नेट नहीं चल रहा तो वो नेटवर्किंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, या कोई नेटवर्किंग डिवाइस काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमें एक जो है नेटवर्क को हैंडल करने का आईटी वाला पर्सन चाहिए होता है जो हमारे नेटवर्क को हैंडल कर सके, और उसको हमें पे करना पड़ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद दोस्तों चौथा जो इसका डिसएडवांटेज है हाई स्पीड इंटरनेट। तो हमें यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होता है ताकि हम जो हमारे नेटवर्क में जो है इंटरनेट ईजिली चल सके। अगर हम हाई स्पीड इंटरनेट नहीं रखेंगे तो हमारे नेटवर्क की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी दोस्तों। हमारे जो यूज़र्स हैं वो कंप्यूटर में जब भी इंटरनेट चलाएंगे सेम ही टाइम पे तो स्पीड जो है काफ़ी स्लो मिलेगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क की स्पीड है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हमारे सभी यूज़र में अलग अलग यूज़र में उनको जो है इक्वल इंटरनेट की स्पीड देखने को मिलेगी। पांचवा जो दोस्तों इसका डिसएडवांटेज है वो है सर्वर, यानी कि हमें एक सर्वर बनाना होगा हमारे नेटवर्क में, और वो सर्वर ही हमारे जो कंप्यूटर को है वो परमिशन देगा और सिक्योरिटी प्रदान करेगा, और डेटा है वो शेयरिंग, ये जो है सर्वर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो एक नेटवर्क में अगर सर्वर नहीं होगा दोस्तों तो वो नेटवर्क अच्छे से काम नहीं करेगा, और यहाँ पे सर्वर बनाने के लिए हमें यहाँ पे भी पे करना पड़ेगा, सर्वर लगाना पड़ेगा नेटवर्क में। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है नेटवर्क का, यानी कि सर्वर के लिए भी इसमें जो है कॉस्ट अच्छी खासी ये ले लेता है। तो ये सभी इसके 5 डिसएडवांटेज है। कौन कौन से? न्यू डिवाइस रिक्वायरमेंट, वायरस अटैक,
रिक्वायर्ड हैंडलर यानी कि नेटवर्क रिक्वायर्ड हैंडलर पर्सन, और हाई स्पीड इंटरनेट और सर्वर, ये पांचों इसके डिसएडवांटेज है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें हमें बेसिक नेटवर्किंग के बारे में बताया है। एडवांस लेवल पे हम धीरे धीरे और भी वीडियोस लाएंगे ताकि आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो हमारी जो ग्रो करती है और लोगों को पसंद आएगी तो हम जो है एडवांस लेवल पे भी लाएंगे, जिसमें हम एक एक पार्ट के बारे में, नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझा पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर हमसे कोई गलती है तो कमेंट में बताइए कि भैया आपने ये चीज़ गलत बताई है, तो हम उसको सुधार करके और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।